तो आप सबका इस नई वीडियो में खैर मकदम है। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनें, बुरे अमाल से बचें और दूसरों का एहतराम करें। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। कौन अच्छे काम को पसंद नहीं करता। बचपन ही से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे इमाल करें, किसी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि अगर हम पर जुल्म हो या हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाए तो हमें कैसा रद्द-ए-अमल देना चाहिए। जब हम पर जुल्म हो और हमारी इज़्ज़त नफ्स मुतासिर हो रही हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना दुरुस्त है? क्या तब भी खामोश रहना चाहिए? आजकल अच्छा होना एक मिसाली खसूसियत समझा जाता है। अगर हम सुनते हैं कि देखो वो शख्स कितना अच्छा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अच्छाई की भी एक हद होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी नुकसान दे सकता है। अगर हम ये बात भूल जाएं तो दुनिया हमें भी ये बात बार बार याद दिलाए कि हर चीज़ की एक हद होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जो जितना अच्छा होता है वो उतना ही ज़्यादा दुख उठाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़रूरियात और जज्बात वो आपको दूसरों के लिए नज़रअंदाज कर देता है और ख़ुद को मुश्किल सूरत हाल में डाल लेता है। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि इनके अच्छे कामों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, इनकी अच्छाई का फ़ायदा क्यों उठाया जाता है। कभी इनसे ज़्यादा काम लिया जाता है तो कभी इन्हें अहमियत ही नहीं दी जाती। ये सब इनके लिए मायूसी का बायस बनता है। ऐसा भी होता है कि जब कोई शख्स गुस्से या दुख में कुछ कहते तो लोग इसे बुरा समझने लगते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपने तंग आकर किसी को कुछ सख्त बात कह दी हो और लोग आपको बुरा समझने लगे हों। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि बुरे अमाल का अंजाम बुरा होता है, लेकिन आज की इस कहानी से आप ये समझ जाएंगे कि एक अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है, ख़ास तौर पर जब वो हद से ज़्यादा अच्छा बन जाए। नताइज हमेशा अच्छे नहीं हो सकते और कभी कभार अच्छाई भी नुकसान का सबब बन सकती है। तो आइए आज की सबक आमोज़ कहानी से ये जानते हैं कि ऐसे सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए और ये समझते हैं कि हद से ज़्यादा अच्छा होना वाकई अच्छा है या नुकसानदेह। कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक शहर में एक दौलतमंद सेठ रहता था। सेठ ने सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर था, बल्कि बहुत रहमदिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान भी था। वो अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी रखता था। वो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसकी यही खूबी कि वो हर किसी की मदद करता था। इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसकी कमज़ोरी समझने लगे। कुछ लोग सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना धोना करके इससे कर्ज ले जाते। सेठ चूंकि अमीर होने के साथ साथ नरम दिल का मालिक भी था, वो इनकी दुख भरी कहानियां सुनकर जज्बाती हो जाता। जब कोई शख्स इससे कहता कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद करें, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो सेठ इनकार न कर पाता। वो ये सोचकर पैसे दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त है, मेरी मदद से ये मुश्किल से निकल जाएगा और बाद में पैसे वापस कर देगा। वक्त गुजरता गया और लोग झूठ बोलकर सेठ से पैसे लेते रहे, लेकिन कभी किसी ने वो पैसे वापस नहीं किए। सेठ भी कभी इससे कर्ज मांगने वापस नहीं जाता था। वो यही सोचता कि जब उनका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो वो खुद ही आकर पैसे वापस कर देंगे। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हर खुशी के बाद गम आता है और हर रात के बाद दिन निकलता है, ऐसा ही कुछ सेठ के साथ हुआ। चंद सालों के बाद सेठ के पास दौलत कम होने लगी और इसके कारोबार में माल भरने के लिए रकम ख़त्म होने लगी, और इसी की वजह से सेठ की दुकान पर गाहकाना कम हो गए, क्योंकि जो सामान ग्राहकों को चाहिए था वो सेठ के पास ख़त्म हो चुका था। नए सामान के लिए इसके पास सरमाया मौजूद नहीं था। रफ्ता रफ्ता इसका तमाम सरमाया ख़त्म हो गया। एक वक्त था जब वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था, लेकिन अब इसके पास ना दौलत थी और ना ही इज़्ज़त। मज़ीद बारह उसे बाजार से कर्ज लेना पड़ा ताकि वो अपने कारोबार को जारी रख सके। इस पर भारी कर्ज का बोझ आ गया और वह सख्त परेशान हो गया कि आखिर क्या करें। सेठ ने सुना था कि महात्मा बुद्ध लोगों की मुश्किलात का हल बताते हैं और इनके इल्म ने कई जिंदगियां संवार दी हैं। इसने फैसला किया कि वो महात्मा बुद्ध के पास जाकर अपनी तमाम तर परेशानियों का हल मालूम करेगा। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, इनको सलाम किया और कहा कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और इसका हल चाहता हूँ। बुद्ध ने नरमी के साथ कहा, पूछो तुम्हें क्या जानना है। सेठ ने अपनी तमाम कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे वो लोगों की मदद करते करते अमीर से गरीब बन गया। इसने बताया कि वो लोगों की परेशानियां देखकर अपने कारोबार की रकम इन्हें दे दिया करता था, लेकिन बदले में किसी ने इसकी मदद नहीं की। वो खुद ज़रूरतमंद बन चुका है। बुद्ध ने इसकी पूरी बात गौर से सुनी और कहा, तुम बहुत ज़्यादा सीधे और नरम दिल हो। हद से ज़्यादा नरमी भी कभी कभार हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। बुद्ध ने मज़ीद कहा कि तुम लोगों की मदद इस नीयत से करते थे कि वो अपनी मुश्किलात से निकल सके, लेकिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया और तुम्हें धोखा दिया।
सेठ ने जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, मेरी मुसीबतों की जड़ मेरी हद से ज़्यादा नरमी और रहमदिली रही है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बुरा इंसान बन जाऊं, अपनी रहमदिली को छोड़ दूं और बेहिस हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं? दुनिया में क्या ये ज़रूरी है कि किसी की मदद करने या भला करने का नतीजा हमेशा नुकसान की सूरत में ही निकले? बूत ने जवाब दिया कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं। तुम्हें अपनी नेकी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बूत ने मजीद कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो शख्स हद से ज़्यादा अच्छा हो, उसे तकालीफ ज़्यादा उठानी पड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि वो अपने हकूक़ को हमेशा दूसरों के ख्वाहिशात के मुकाबले में कम अहमियत देता है, और जब कोई इख्तलाफ या झगड़ा होता है तो वो ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेकी और भलाई करना बेकार है या हमारी कमज़ोरी है। हमें अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने हकूक़ की हिफाजत करना भी सीखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा रहा हो या तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा हो, तो ज़रूरी है कि तुम इसका सामना करो। अपनी बात रखने का हक़ हर किसी को हासिल है, और अपने हक़ की हिफाजत करना हर एक का अहम सबक है। तुम्हें सही ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाएगा। बुद्ध ने कहा, एक कहानी सुनो, शायद तुम्हारी उलझन ख़त्म हो जाए। किसी ज़माने की बात है कि एक भेड़ का खूबसूरत बच्चा था। इसके चमकदार बाल और तिल का शानदार था। माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती थी और दिन रात इसकी देखभाल किया करती थी। लेकिन ज़्यादा लाड प्यार ने मेमने को गैर जिम्मेदार बना दिया। वो अपनी माँ की बातों को अहमियत नहीं देता था और अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर दिया करता था, क्योंकि इसे लगता था कि माँ हमेशा इसकी मदद करेगी। एक दिन वो जंगल चला गया, जहाँ की खूबसूरती ने इसे हैरत में डाल दिया। मेमना रोज़ जंगल में जाकर वहाँ के पौधों और फूलों को नुकसान पहुँचाने लगा, बगैर ये सोचे कि वो क्या कर रहा है। जब भेड़ को ये बात मालूम हुई तो वो परेशान हो गई और सोचने लगी कि इसकी मोहब्बत ही शायद बच्चे की गैर जिम्मेदारी की वजह बन रही है। माँ ने मेमने को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, जंगल मत जाया करो, वहाँ के खतरनाक जानवर तुम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन मेमना ने माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझसे मार खाएगा और फिर पुश्त जाएगा। मेमना अपनी शरारतों में मसरूफ़ जंगल की जानिब चला गया और दरख्तों को नुकसान पहुँचाने लगा। लेकिन एक दिन जंगल में एक रहमदिल शेर आया, और वह शेर ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर जानवरों को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ था। शेर ने मेमने को दरख्तों की पत्तियां नोचते हुए देखा और हैरान हुआ कि यह खौफजदा क्यों नहीं हो रहा। शेर कुछ देर के लिए खामोश खड़ा ये सोचता रहा कि शायद मेमना इसे देखकर भाग जाए, लेकिन मेमना शेर की मौजूदगी से बेखबर अपनी हरकतों में मगन रहा। शेर ने जब देखा कि मेमना इसकी मौजूदगी के बावजूद भी अपना काम किए जा रहा है, तो शेर इसके करीब गया और इसे समझाया, सुन बच्चे, तुम इस जंगल में बेवजह फूलों और पत्तों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इतना ही तोड़ना चाहिए जितना तुम्हें खाने की ज़रूरत है, और अगर तुम पौधों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। अच्छे बच्चे कभी भी जंगल में आकर पौधों को तबाह नहीं करते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे आदाब नहीं सिखाए। मेमना गरूर के साथ जवाब देता है, तुम अच्छा बच्चा बनो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। शेर ने इसकी बातों को गौर से सुना और इसे बच्चा समझकर माफ़ कर दिया। शेर ने कहा, तुम खतरनाक नहीं लगते, यहाँ से चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर शेर ने मेमना को जाने दिया और मेमना पत्ते खाता हुआ आगे बढ़ गया। शेर बस हैरत के साथ इसे देखता रहा। इतने में झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपकर शेर और मेमने की तमाम बातें सुन रही थी। लोमड़ी ने शेर की नरमदिली से मेमने की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं किया और शेर के पास आकर कहा, मेहरबानी फरमा कर, आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपकी ताकत से वो मेमना 2 लम्हों में काबू आ सकता है, फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? शेर ने जवाब दिया, मैंने बच्चे का भला सोचा, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। लोमड़ी ने कहा कि आपकी नरमी की वजह से मेमना भी मज़ीद हौसला आ गया है और वह आपकी नरमदिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जंगल में फैल रहा है और दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमज़ोर जानवर पर हमला करना गलत है और मेहरबानी करना अच्छा है, लेकिन हुक्मरानी में कभी कभार खौफ भी ज़रूरी होता है ताकि लोग हद ना तोड़ें और बुरा काम ना करें। लोमड़ी की बातों ने शेर पर अच्छा तासुर पाया। हम मेमनी को खौफ दिखाकर इसे काबू कर सकते हैं, लोमड़ी ने कहा, ताकि वो बेहतर हो जाए और जंगल के पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। शेर ने पूछा, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं इस मेमने को ऐसा डराऊंगी कि वो ना सिर्फ सदर जाएगा बल्कि कभी भी जंगल में नहीं आएगा। इसके दिमाग में खौफ बिठाकर वो जंगल के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
اور میں اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہونے دوں گی۔ لومڑی نے مزید کہا، اس کی ماں اسے نہیں سدھر رہی مگر میں اسے ضرور سدھار کر رہوں گی۔ شیر نے کہا، اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے انعام دوں گا۔ لومڑی خوش ہو کر فوراً میمنی کے پاس پہنچی اور اس پر غصہ کر کے حملہ کر دیا۔ لومڑی نے میمنی کو زمین پر گرا کر اپنے پنجوں سے جکڑ لیا۔ اس کے بعد لومڑی نے میمنے کو دھکا دیتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے کہا، تمہیں مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تم نے جنگل کے درختوں اور کمزور جانوروں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ میمنی خوف سے کانپتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں کبھی جنگل میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی درختوں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ لومڑی نے میمنی کی گرفت ڈھیلی کی اور وہ فوراً اپنی ماں کے پاس دوڑتا ہوا چلا گیا۔ لومڑی شیر کے پاس آئی اور کہا، دیکھا، طاقت کے ساتھ دماغ کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں تبھی عزت دیتے ہیں جب ہماری اچھائی کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لومڑی کی نصیحت پر شیر اس کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اسے جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے انعام دیا۔ اس دوران وہ بھیڑ خوف کے عالم میں اپنی ماں کے پاس آئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا، ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری باتوں کو نظر انداز کیا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ جنگل میں خطرناک جانور ہیں اور آج کے بعد میں کبھی بھی جنگل کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد بدھ نے تاجر سے کہا، بیٹے، تمہاری نیکی اہم ہے مگر اتنے زیادہ اچھے نہ بنو کہ لوگ تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا لیں اور نہ اتنے سخت بنو کہ لوگ تمہارا سامنا نہ کر سکیں، کیونکہ زیادہ اچھا بننا انسان کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے بلکہ اسے پاگل سمجھیں گے۔ بدھ نے شیر سے کہا، اگر شیر بھی خود کو اچھا ظاہر کرے یا اچھے بننے کی کوشش کرے تو لوگ اس سے خوفزدہ ہونے کی بجائے پاگل سمجھیں گے۔ بدھ نے مزید کہا، زیادہ اچھا بن کر پیش آنا لوگوں کو تمہاری مدد کا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ تمہیں مدد فراہم کرنے سے انکار کرنا چاہیے، مگر جب بھی مسائل کا سامنا ہو پیسہ دینے کی بجائے صحیح حل تلاش کرنا چاہیے۔ پیسے کی ضرورت ہو تو تھوڑی سی مدد دے سکتے ہو، مگر ہر مسئلے کا حل پیسہ نہیں ہوتا۔ اس سے تمہیں وہ لوگ ملیں گے جنہیں حقیقت میں مدد کی ضرورت ہے، اور جو لوگ پیسہ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ سیٹھ نے مدد کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں دوبارہ امیر بن گیا۔ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کمنٹس میں اپنا خیال ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔